जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, मेरे हम उम्र उनको प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे गणेश जी का, ऐसी कामना करती हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ और साथ में मैं आपको कुछ ट्रैक्ट भी सिखाऊंगी जो हमेशा के लिए जो ज़रूरी होते हैं। तो यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आपको पता ही है, आप मुझे 8126476399 पे या 9027822840 पे व्हाट्सअप करते हैं और उसी पे मैं आपको आपकी सारी रेमेडीज़ बताती हूँ। तो अगर आपको लाइफ में कोई भी समस्या है तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजर के साथ में क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ और साइकिक रीडर भी हूँ। फ़ोटो रीडिंग करना, कोई चला गया है कब तक वापस आएगा, गुम हो गया है, फ़ोटो से रीड करके बता देती हूँ। और कभी कभी लोग फेस पे जब बात करते हैं फ़ोन पे तो मैं फ़ोन से भी बता देती हूँ लोगों को कि उसका काम कब तक होगा नहीं होगा। मुझे नॉर्मली जो है कुंडलियों की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं फ़ोटो रीडिंग से और फेस रीडिंग से बता देती हूँ। लेकिन जब किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो तब हम उस मामले में उसी कुंडली रीडिंग करते हैं या उसके हाथों की रीडिंग करते हैं जिसके पास कुंडली नहीं होती। तो आप विभिन्न प्रकार की परेशानी, चाहे शादी हो, प्यार हो, नौकरी हो, धोखा हो, एनिमी से आप परेशान हो या कारण कोई भी हो, जब भी आप परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेके तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने इस नए वीडियो में मैं आपको कुछ टिप देने आई हूँ, कुछ बताऊँगी और मैं यूनिवर्स में मैसेज पढ़ती हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्स की शक्तियों पर बहुत विश्वास करती हूँ। तो यूनिवर्स में कुछ लोगों के मैसेज भी पढ़ूंगी, तो बेल आइकन दबाइएगा। और प्यार की बहुत सारी रेमेडीज़ जो है वो मेरे संध्या सक्सेना एस्ट्रो पे पड़ी हैं और लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना जो मेरे चैनल हैं उस पर पड़ी है। तो मैं आपको लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना चैनल का और संध्या सक्सेना एस्ट्रो का आपको साथ में आपको भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा कि उसको आपको लाइक करना है और उस पर आपको जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ आप उसको नोटिस कीजिएगा। बहुत सारी रेमेडीज़ है, हर चीज़ की रेमेडीज़ है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक कपूर के ऊपर पूजा बताऊंगी कि कपूर से आप अपने काम को कैसे बना सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि देखिए, हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर कष्ट में रहते हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उससे परेशान है। किसी के पास नौकरी नहीं है, इससे परेशान है। किसी के पति या पत्नी से परेशान है, तो कोई प्रेमी प्रेमिका से परेशान है, कोई अपने माँ बाप से परेशान है। यानी कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहती है। आपकी ज़िंदगी हो या मेरी ज़िंदगी हो, हम में से हर व्यक्ति बिना परेशानी के किसी की ज़िंदगी में कुछ पूरा नहीं होता है। ईश्वर सुख और दुख को कंटिन्यूटी में चलाता है। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ किया कराया भी होता है और कुछ हद तक कार्मिक भी होता है। कार्मिक से मेरा मतलब है आपके जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट डालते हैं। जिन लोगों के लगातार प्रेमी बदलते रहते हैं या प्रेमिकाएं बदलती रहते हैं या पति या पत्नी के अलावा बहुत सारे लोग उनके ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं, उनको लगातार प्यार होता रहता है या प्यार में उनको धोखा मिलता रहता है, 110% उनके पूर्व जन्मों से उनका रिश्ता जुड़ा होता है और वो लोग कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से उनके जीवन से जुड़े होते हैं और इस जन्म में भी वो आके अपना करामात दिखा जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को हैरान कर देते हैं। यानी कि जैसे लड़कियां बताती हैं, लड़के बताते हैं कि मेरे इससे पहले 4 अफेयर रह चुके हैं, 3 अफेयर रह चुके हैं। लेडीज़ बताती हैं कि पति के अलावा उनको पहले भी कोई बॉयफ्रेंड था, अब शादी हो गई है लेकिन उनको कोई और अच्छा लगता है, किसी और से उनकी दोस्ती हो गई है, प्यार हो गया है। तो ये सारे कार्मिक संबंध है। इसके अलावा ऐसे सभी लोग जो बहुत भयंकर रूप से बीमार रहते हैं, जिनके रोग ही नहीं कटते हैं, जिनके रोग बिल्कुल नहीं कटते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, या लास्ट स्टेज में जिन लोगों को परेशानी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जैसे पैरालाइज हो जाना, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो ये सारी क्या है, ये पूर्व जन्म से चिपकी होती हैं और तभी आपको मिलती हैं। या तो इनका कटाक्ष कर लीजिए, इनको कटवा दीजिए तो ये कट जाती हैं। इसी तरह से बॉयफ्रेंड या लगातार गर्लफ्रेंड का आना जाना, पति पत्नी में संबंध बनना बिगड़ना, जिंदगी में दूसरे पुरुष या स्त्री का आना, ये सब भी काफ़ी हद तक पूर्व जन्म से संबंधित है। अगर इसे काट लिया जाए तो ये कट जाता है। ऐसा नहीं है कि हट नहीं सकता, हर चीज़ का सोल्यूशन है। इसी तरीके से यदि आपको लगातार कर्जे हो जाते हैं, आप कर्जों से परेशान हैं और आप कर्जे निपटा के थक गए हैं लेकिन कर्जे नहीं खत्म हो रहे हैं, तो ये भी पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास पैसा रुकता ही नहीं है, आप पैसे के लिए तरसते मोहताज रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से संबंधित है। क्योंकि हमारा जो आज है वो कल से बनता है, हमारा आज जो भी है वो कल से बनता है। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं आज जो भी काम करती हूँ, मैं आप लोगों को कहती हूँ दान करो, पुण्य करो, पूजा करो, पाठ करो, निष्ठान करो, क्योंकि जो मेरा आज का कर्म है ये मेरा कल डिसाइड करता है। भविष्य कुछ नहीं होता है, भूत कभी कुछ नहीं होता है, जो भी कुछ होता है वो वर्तमान होता है।
आज का क्या कर्म ही मेरा पास्ट बन जाएगा। जैसे कि मैंने नैमिषारण्य धाम में जो है 500 लोगों को जलेबियाँ खिलाई थी, 500 से प्लस थे। हमने 15 किलो जलेबी खिलाई थी, तो 500 से तो ज़्यादा ही खा गए थे। लेकिन नैमिषारण्य धाम में मैंने किया तो वो मेरा पास्ट हो गया, एक कर्म है, मैंने शुभ स्थान पे किया। इसी तरह से मैंने दक्ष प्रजापति हरिद्वार में जो है केले और मिठाई और प्रसाद का वितरण किया था, 200-250 लोगों को खिला दिया, तो वो भी मेरा क्या बन गया, वो मेरा पास्ट है। लेकिन जो पास्ट है उसी से ब्लेसिंग्स बनती हैं और वो मेरा फ्यूचर बन जाता है। आपको समझ में आ रहा है? तो हमारे प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं, हमारा सब कुछ उसी पे बेस करता है स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई बॉस परेशान कर रहा है, आपकी यारी दोस्ती में परेशानी हो गई है, कोई आपका दोस्त था वो आपका दुश्मन बन गया है, आपके नौकर आपके काम कहना नहीं मानते, आपके सर पे चढ़े जा रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी हो, या आपके प्रारब्ध के कर्म होते हैं। प्रारब्ध के कर्म का मतलब पूर्व का किया हुआ कोई कर्म जो रिजल्ट आपको ऐसे देता है। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमेशा एक्शन पे रिएक्शन होता है, और ये कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ जरूर किया होता है, उसी का रिजल्ट हमको मिलता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हूँ, या मैं जैसी भी हूँ, आपको जो दिखती हूँ, या मुझे लोग मानते हैं, मुझे मिलने आते हैं दूर दूर से, मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उनसे मिल लूँ, या मेरी दी हुई चीज़ों को जब मैं प्रसाद भेजती हूँ लोगों को, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरे पास कभी भी कोई कॉल अपॉइंटमेंट लेता है, मुझसे कोई बात करता है, तो मेरी आदत है मैं उसको एक शिवलिंग भेजती हूँ पारद का, और एक रुद्राक्ष भेजती हूँ। तो मैंने अब तक कम से कम नहीं तो 3,500-4 हज़ार शिवलिंग और रुद्राक्ष बांट चुकी होंगी, और ये फ्री होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। तो हुआ क्या, उसका मुझ पे ये असर हुआ कि मैं अब तक 7 ज्योतिर्लिंग घूम चुकी हूँ महादेव के, और महादेव बड़े प्यार से बुलाते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरे प्रारब्ध के कर्म को मैंने कैसा कर दिया, मेरा एक कर्म बना दिया कि मैं सभी को शिवलिंग देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं खाना खिलाती हूँ। तो आपके पास जो भी खराब कर्म है, अगर आप उसको बदलना चाहते हैं, आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, तो मैंने हमेशा से कहा है आप जितना ज़्यादा लोगों को खिला सकते हैं, और ऐसा नहीं कि रो के खिलाया जाता है, दिल खोल के खिलाया जाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, आप बांट नहीं सकते हैं, तो कम से कम घर में हलवा बनवा लीजिए, और हलवे के 100-150 छोटे छोटे दोने बना के उसको बंटवा दीजिए। आपके पास जरूरी नहीं है कि, कुछ लोगों के पास ये भी ना हो, तो चावल लो और चीनी डालो। सच बता रही हूँ आपको, 25-30 रुपए 40 रुपए किलो का जो चावल आता है, 50 रुपए किलो का जो चावल है, जो टूटा चावल आता है, जैसे खंडा बासमती बोलते हैं, आप उसको उठा लो, 2 किलो चावल ले लो, 2 किलो चावल फूलेंगे तो 3 किलो हो जाएंगे। और उसके बाद उसमें आप चीनी नहीं मिला, उसको पकाओ, पकाने के बाद उसमें ऐड कर दो पानी डालने का, चीनी, उसको पका के आप थोड़ा सा उसमें केसर वेसर मिला के, या पीला रंग डाल के, पीले चावल मीठे, उसको बंटवा दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसी के आप बहुत सारे दोने इकट्ठे करवा लो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं और आप दान नहीं कर सकते। दान करने के लिए नियत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दान बहुत तरीके से होता है, ठीक है। आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो कपूर का प्रयोग बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले देव बहुत बीमार है, उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो मेरी भगवान से इच्छा है, प्रार्थना है कि देव को ठीक कर दें। इसके अलावा मेरे पास एक मैसेज आया था उनका, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उनको तीन कैंसर हुए हैं। उनको एक उनके यूट्रस में और वेजिना में और एक शायद ब्रेस्ट में उनको कैंसर हो गया है। 65 ईयर्स की हैं, तो उनके लिए प्रेयर करूँगी कि महादेव उनको ठीक कर दें। इन 2 लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और वैशाली का गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्शन हो, उसकी माँ मुझसे लगातार पूजा लगवाती हैं, तो उनके लिए भी मैं पूजा करती हूँ, प्रेयर करती हूँ। तो ये सारी प्रेयर्स में भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करती हूँ कि इन सबको ठीक कर दें और वैशाली का गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्शन हो, ऐसी कृपा करें। आज मैं आपको कपूर का जो प्रयोग बताने जा रही थी, आपको क्या करना है, ये प्रयोग आप भगवान काल भैरव के लिए करेंगे। तो आपको काल भैरव की पूजा, यानी कि भैरव बाबा की पूजा जो भी आप करते हैं, तो आपको क्या करना है कि कपूर लेना है और लौंग लेनी है। अब आपको क्या करना है, आज आप एक माला करेंगे, जैसे भी आपको पूजा लगानी है, तो आपको जो भी है भगवान काल भैरव का जो भी मंत्र करते हैं, अगर आप काल भैरव का कोई मंत्र नहीं जानते तो मंत्रहीन है, तो उसके लिए बता रही हूँ। आपको कपूर लेना है और एक लौंग लेनी है,
2 लौंग, सॉरी 2 लौंग लेनी है और कपूर लेनी है। उसको आप आज जलाएंगे और जय काल भैरव बाबा, जय काल भैरव बाबा ऐसे करके और मेरे सारे दुख दर्द तकलीफों को दूर कीजिए। सुबह शाम आपको उसको करना है। उसकी राख को इकट्ठा कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे अब आपको 4 लौंग लेनी है। 4 लौंग लेनी है, उसको कपूर में जलाएंगे और फिर उसको करेंगे। अब आप अपनी जो भी आप बोलते हो उसकी संख्या को थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे आपने फर्स्ट डे में जय काल भैरव बाबा, जय काल भैरव बाबा मेरी परेशानी को दूर करें, अगर आपने यही बोला, मान के चलते हैं, तो आप इसको आप 3 बार बोलेंगे। लेकिन जब आप अगले दिन 4 लौंग लगाएंगे तो अब आप इसी बात को 6 बार बोलेंगे। उसके अगले दिन आपको 6 लौंग रखेंगे, तो 6 लौंग रखेंगे तो इसी बात को आप फिर 9 बार बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको बढ़ते हुए क्रम में कपूर और लौंग को जलाते हुए 11 दिन तक बढ़ाना है और 11वें दिन से फिर घटा के वापस 2 लौंग तक लेके आना है और फिर उसको इसी तरह से माइनस करेंगे। इस प्रयोग को आपको सुबह शाम दोनों टाइम करेंगे तो बेस्ट है, वरना शाम के टाइम तो करना ही है। सुबह नहीं करेंगे, शाम को करेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम करिए या फिर शाम को कीजिए। इस प्रयोग को कर लीजिए। इससे आपका जो भी आपने काम बोला है, चाहे आपकी शादी का हो, विवाह को हो, भैरव बाबा आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। आपके रोग शोक कलेश बाधा शत्रु सभी का नाश करते हैं। षड्यंत्र आपके पीछे कोई कर रहा हो तो उसको भी विफल कर देते हैं। बगलामुखी माँ नंबर 1 पे है इस मामले में। कोई अगर आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा हो तो माता बगलामुखी को पकड़ लो। अगर आपको पता भी नहीं है कि किसने आपके पीछे षड्यंत्र किया है तो भी माता बगलामुखी को पकड़ लो, वो अपने आप कट फट छट कर देती हैं, गारंटी है। ठीक है, तो इसको आप करिएगा प्रयोग को, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्मिक का संदेश कि हम जो भी पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म से या इस जन्म में हमारे कर्मों से संबंधित होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, मायूस मत हुआ करो और रोना मायूस होना मत किया करो। सब अच्छा है, सब बढ़िया है। ईश्वर का धन्यवाद करो, जो भी आपको मिला है, जो भी मुझे मिला है, मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद हमेशा करती हूँ। तो आपका काम भी हमेशा बनेगा। सभी को माफ़ करो, सभी से माफ़ी मांगो, ईश्वर को धन्यवाद करो, प्रकृति को धन्यवाद करो, देवी देवताओं को धन्यवाद करो, तो आपका सभी काम बनने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।